Each and everyone, welcome you to Om Vihar Phase 1 area, close to Durga Mata Mandir like that. यह सज्जन भोजपुरी सॉरी मैथिली बोलते हैं हाँ कहते जैसे मराबू लाइक दैट, यही ना, समस्तीपुर से आप लोग। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे मैं लोगों को सुनता हूँ इस एरिया का सबसे पुराना आदमी जो साइकिल रिक्शा ठीक करता है। अब ये मुझे बताइए, इस धंधे से कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि हम दूसरा काम भी करें? तो दूसरा काम को दिमाग में भी आ रहा है, तो बच्चे को खर्चा उर्चा जो है कम होने के कारण जो है मैं सोचता हूँ जो दूसरा काम करूँगा तो सेटिंग होगा या नहीं होगा, और इस काम से मैं पाल रहा हूँ बच्चे को घर पर, इसलिए वो जब बच्चे कामयाब हो जाए तो फिर सोचेंगे हम। ठीक, अभी तो नहीं सोचे। मैं ये बात एक सब्जी वाले से भी पूछा 14-17 साल से, हमने कहा उसके अलावा कभी नहीं सोचा। नहीं सर, नहीं सोचा। तो जब तक सोचेंगे तो नहीं होगा। हाँ, एक मिनट। हेलो पंडित जी, एक दिन मैंने आपसे बोला था ना, आपको कुछ नहीं करना है, एक पैसा पूंजी नहीं लगाना है ना, लेकिन पैसिव इनकम होगा, बुढ़ापे में आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आपको लगा होगा कि मैं हवा में बात करता हूँ। नहीं सुना लीजिए, मैं एक सुना लीजिए, हमारे बात तो सबको बोलने दीजिए, फिर मैं आप बोलिए। तो उसमें कुछ नहीं है, पैसिव इनकम है। जैसे आप घर में रोज़ पेस्ट यूज़ करते हो ना, कहीं से कहीं से लेते हो, तो उसमें एक पैसा छोड़ता है आपको? नहीं छोड़ता है। चाय पत्ती यूज़ करते हो, हाँ, साबुन यूज़ करते हो ना। अगर वही हम दुकान बदल दें और हर महीना हमारे बैंक में पैसा आने लगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। हम यही करने के लिए आपको बोल रहे थे। आपको करना कुछ नहीं है, एक आधार कार्ड चाहिए और एक ठो आपको फ़ोन नंबर चाहिए। सप्ताह में अगर एक आध दिन समय मिलता है तो चल सकते हैं, नहीं तो जो आपको पूछना है मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मैं साइकिल इसलिए ख़रीदना चाहता हूँ कि मुझे स्कूटी चलाने नहीं आता है, बाइक चलाने नहीं आता है ना। दूसरी बात, दिल्ली गलियों में बसता है, मुझे लोगों से मिलने में मज़ा आता है ना, मज़ा आता है। साइकिल लिया, घूमे। आप इसे कंफर्म कीजिए, संपर्क कीजिए तो दिलवा देंगे आप। अरे कोई बात नहीं, एक तो साइकिल व्यवस्था करेंगे, पैसा हम दे देंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हमारा मकसद है कोई भी आदमी हो, परिचय हो नहीं परिचय, मैं इससे बात करता हूँ। थोड़ा आप खड़ा होइए, तो खड़ा होइए ना थोड़ा सा। आप आज दूसरे आदमी जिससे मैं मिल रहा हूँ नया, है ना, उसके बाद तकरीबन 8 नए आदमी से मैं रोज़ मिलता हूँ। बात तो करो यार, कम से कम। कोई किसी दे तो नहीं रहे। अब इनसे कभी न एक काम में बिजी होता मैं चला जाता हूँ, इनका समय क्यों किल करता हूँ। चलो भाई। अच्छा, एक बात और पंडित जी, बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? तीन बच्चे हैं, एक लड़की है सबसे बड़ी, वो भी कॉलेज डिप्लोमा लेकर के और आगे पता नहीं क्या चीज़ की तैयारी कर रही है। मतलब वो समझ, हमारे समझ की बात है, समझ के बाहर है ना। इनके ना हमारे भी कभी कभी ये बच्चा हमारा काम करता है, हमको पता नहीं क्या करता है वो, है ना। और ये बड़ा वाला लड़का जो है वो ITI फाइनल करके ठीक, मतलब वो कहीं उसको कंपनी भेजेगा, ट्रेनिंग भी वहाँ करवाएगा, नौकरी भी देगा। अच्छा, उसके बाद तो और छोटा वाला जो है तीसरा, वो अभी 12वीं पास करके कॉलेज जो है बिहार में एजुकेशन ले रहा है। दिल्ली में। अच्छा, अब देखिए, उस दिन मैं एक रिक्शे वाले से मिला था 10 से, वो 10 पास। जानते कितनी बड़ी बात बोला? सर, मैंने कसम खाया कि बच्चों को रिक्शा नहीं छोड़ दूंगा, सारे बच्चे अच्छी पढ़ाई की, अच्छी काम कर रहे हैं। उस तरह के लोगों को अगर मैं इसमें लाता हूँ तो कम से कम ऐसे लोग जो लाचार है, क्या करेंगे, हमारा बच्चा क्या होगा, वो तो रास्ते में आएगा ना भाई, है ना। अच्छा, जैसे एक सवाल और मैं यही पूछता हूँ, दिल्ली कब आए थे? 1987 दीपावली से। हाँ ठीक है, मतलब कहने का लगभग 30 साल, लगभग 30-35 साल, है ना। दिल्ली में क्या खोया और क्या पाए? दिल्ली जब आए थे तो ओम विहार यहाँ पे जो है ना, 3 दिन में आते, 7 बार कोई इधर नहीं आ सकता। इक्का दुक्का जो है ना, कहीं कहीं घर था, और कभी नहीं सोचे थे जो हम 35 साल 40 साल रह लेंगे। बाप के बेटा एकलौता है, हम सोच रहे थे हमारे गांव में ये है, हमारा ये है, फलाना है, ठिकाना है। कभी नहीं सोचे थे जो हम इतने दिन रहेंगे, और कभी सोच भी नहीं रहे थे जो हम, लेकिन रहते जितना मतलब घर में ही रहे, उससे ज्यादा दिल्ली में ज्यादा यही रहेगा। इसका कहने का मतलब जहाँ धड़ वहीं घर, है ना। दिल्ली ने आपको रोजी रोटी दिया, बच्चों को पढ़ा रहा है, इसके लिए दिल्ली को धन्यवाद, है ना। और उसके बाद जैसे कि हमारा एक मैं बोलता हूँ उत्तम नगर इस गंदा नगर, है ना, उसमें हमने एक मुहिम बनाया है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। आप कुछ नहीं करो, जहाँ गंदा देखते हो वहाँ वीडियो बनाओ, उसको अपलोड करो, है ना। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उत्तम नगर वेस्ट में देख रहे थे, अब यहाँ पर भी एक कूड़ा दिखाई दे रहा है, कभी कभी लोग साफ करते दिखते हैं। रोज़ क्यों नहीं, तनख्वाह तो रोज़ का लेते हो ना जी। हाँ,
तो अगर मैं एक आदमी कर सकता तो आप भी कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं, जहाँ गंदा वीडियो बनाओ, वीडियो अपलोड करो, इतना करो कि एमसीडी का माथा खराब हो, वो ठीक करेगा। पैसा लेता है ना भाई, पैसा लेता है। टैक्स हम देते हैं कि नहीं देते हैं, है ना? टैक्स हम देते हैं कि नहीं देते हैं, तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है? अच्छा, मैं लोगों से उम्मीद का, अच्छा एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। उत्तम नगर वेस्ट के सामने देख कितना बड़ा कूड़ा था ना कूड़ा? नाक बंद करो, वीडियो बनाया, उसमें एक लाइन जोड़ा, आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है। जब उसके बगल में इतनी गंदगी है तो बाकी दिल्ली में क्या होगा, है ना? दूसरे दिन फटाफट साफ हो गया, विधायक क्या है? जो भी हो साफ हो गया। साफ होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक चौकीदार बैठा दिया गया डंडा लेकर के, बिल्कुल। काम करता है ना पहले भाई। भी बैठाया था, लेकिन फिर लोग हाँ। कुछ दिन के बाद फिर शुरू हो गया। चलिए, आपका नाम भाई? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बोलू सर। वेरी गुड। इनका अभी नाम बता दिए, मैं भूल जाता हूँ। मैं सबको पंडित बोलता हूँ। एक दिन कोई बोलता है सर मैं पंडित नहीं हूँ, मैं जाट हूँ। हमने पंडित का मतलब केवल पुजारी नहीं होता, पंडित का मतलब विद्वान होता है। वो तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन मुझे लगता है अच्छा